50 साल के बाद हाथों पैरों में कमजोरी महसूस होना, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होने लग जाती है। तो लोग ये सोचते हैं शायद उम्र के कारण ये सब हो रहा है। बट क्या आपको इसकी सच्चाई पता है? ये जो सच्चाई है ये आपका जो पेट है उससे रिलेटेड भी हो सकता है, जिसको बोला जाता है गट हेल्थ। आज मैं आपको एक रियल केस के बारे में बताऊंगा, जो कि 53 साल के अंकल, जिनकी शरीर की जितनी मसल्स हैं वो कमजोर होती जा रही थी, और उसका जो मेन रीजन निकला वो एज नहीं था, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम था उसमें प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग सब मेरे को जानते हैं, मेरा नाम मनीष आहूजा है और मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में मेडिकल प्रोफेशनल। होप आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो, तो इसे लाइक शेयर कमेंट एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो बेल आइकन का बटन दबा दें, और अगर आपके मन में हेल्थ से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हर किसी के घर में बड़े बुजुर्ग हैं, हर किसी के पेरेंट्स की उम्र या खुद की उम्र 50 साल पार होते ही उनकी बॉडी में सिवियर चेंजेस होते हैं। हाथों पैरों में कमजोरी, चलने में दिक्कत, और आगे जाकर उनकी जो मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं। सब लोग सोचते हैं कि ये एज फैक्टर की वजह से हो रहा है, बट आज मैं आपको एक रियल केस के बारे में बताऊंगा। 53 ईयर ओल्ड एक अंकल मेरे पास आए। उनकी जो कंप्लेंट्स थी, मेरे को चलने में दिक्कत होती है, हाथ पैर कमजोर हो रहे हैं, मेरे को काफी वीकनेस फील होती है, मेरा जो वजन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, मेरे को हर टाइम थकान रहती है, और मेरी बॉडी में बिल्कुल ताकत नहीं है। उन्होंने मेरे को बोला कि शायद मेरी एज हो गई है, इसलिए ये मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। जब मैंने उनकी पूरी हिस्ट्री ली तो उन्होंने मेरे को बोला उनका पेट है वो फूला फूला रहता है, कभी कभार उनको लूज मोशंस होते हैं, कभी कभार कॉन्स्टिपेशन होती है, पेट में ऐंठन रहती है, खाना खाने के बाद मेरे को हैवीनेस फील होती है, और मैंने कुछ ब्लड की जांचें कराई हैं, उसमें मेरा विटामिन B12 और D3 कम आया है। यहाँ से क्लू शुरू होता है कि प्रॉब्लम एज की वजह से बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, मसल को बनाने के लिए सिर्फ प्रोटीन की खाना काफी नहीं है, प्रोटीन को डाइजेस्ट और ऑब्जॉर्व का भी होना जरूरी है। अगर गट हेल्थ खराब है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नंबर 1 पे आता है एसिडिटी, नंबर 2 पे आता है लो डाइजेस्टिव एंजाइम्स, नंबर 3 पे आता है बैड बैक्टीरियल इम्बैलेंस, नंबर 4 पर आता है पुअर अब्जॉर्प्शन, और नंबर 5 पर आता है इन्फ्लेमेशन। तो बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलता। क्या इसका रिजल्ट आता है? प्रोटीन यूज नहीं होता, विटामिन कम हो जाते हैं, और जो मसल है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है। 50 साल के बाद नेचुरली मसल्स वीक होने लग जाती है। इस प्रोसेस को बोला जाता है सार्कोपीनिया। लेकिन जब गट हेल्थ ऐड हो जाती है तो ये जो प्रॉब्लम है एकदम से तेज होने लग जाती है। अब मैं आपको कुछ ऐसे वार्निंग साइंस बताऊंगा जिससे आपको और आपके फैमिली मेंबर्स को, अगर ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 1 पे आता है पैर पतले होना, नंबर 2 पे आता है ग्रिप वीक होना, नंबर 3 पर आता है सीधे चलने में दिक्कत आना, नंबर 4 पर आता है बार बार पेट में गैस होना, नंबर 5 पर आता है वीकनेस होना, नंबर 6 पर आता है आपका वजन एकदम से गिर जाना, और नंबर 7 पर आता है आपके जितने विटामिन हैं वो एकदम से फॉल हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको कमजोरी महसूस हो रही है। तो सिर्फ एज बोलकर इग्नोर मत करिए। तो इसके लिए क्या करें? नंबर 1 आता है प्रोटीन को इम्प्रूव करें। हर मील में प्रोटीन को ऐड करें, चाहे वो दालें हो, पनीर हो, एग्स हो, जो लोग चिकन खाते हैं चिकन हो, इवन जो लोग वेजिटेरियंस हैं उनके लिए हरी सब्जियां और स्प्राउट्स। नंबर 2 पर आता है गट फ्रेंडली फूड्स, एक फाइबर हो गया, दही होगी, वेजिटेबल्स हो गया, और फ्रूट्स हो गए। उसके बाद आता है खाना खाने के बाद कम से कम 15-20 मिनट की प्रॉपर्ली वॉक करें, और अपनी नींद प्रॉपर्ली लें, और हर 6 महीने के बाद अपने ब्लड टेस्ट कराते रहें, लाइक CBC, RFT, LFT, अपने विटामिन B12, D3, जिससे आप लोगों को ये पता चले कि आपका प्रोटीन का लेवल या जो विटामिन हैं कहीं वो डाउन तो नहीं हो रहे। रही बात वो अंकल की, उन्होंने अपनी गट हेल्थ इंप्रूव करी, अपना न्यूट्रिशन इंप्रूव करा, एक्सरसाइजेस करी, 3-4 महीने अपनी लाइफस्टाइल चेंज करा, और वो बिल्कुल ठीक हो गए। सो अगर आप लोगों की एज है 50 साल या उससे ऊपर, या अगर आपके फैमिली मेंबर में कोई भी 50 साल का है, तो अपने लाइफस्टाइल को इंप्रूव करें, प्रॉपर्ली न्यूट्रिशन लें,
अपनी गट हेल्थ स्ट्रॉन्ग करें, जिससे आगे जाकर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या अगर आपको ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। थैंक यू।